गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। ठीक है, बल तथा दाब क्या है इसके बारे में और जो बाकी के टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बल। बल क्या होता है आप लोग सब जानते हैं क्या होता है बल। सुबह बेड से उठ पाओगे बल ना होगा तो? स्कूल जा पाओगे अगर बल ना होगा तो बल तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे दैनिक जीवन का। अब होता क्या है ये बल? किसी चीज़ को उठाना, पटकना, धक्का मारना, खींचना, यही तो बल है। ठीक है, ये पेन है, इसको मैं उठा भी ना पाऊँ अगर मुझ में बल ना हो तो। ठीक है, मैं इसे दूर पड़ा है, मैं इसे खींच भी ना पाऊँ अगर मेरे पास बल ना हो तो इसको परिभाषा की फॉर्म में समझते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले खिंचाव, अभिकर्षण या धक्के, अपकर्षण को हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। बल क्या होता है? ठोकर मारना, हिट करना, धक्का देना, खींचना, ये सब क्या है? हमारे बल है। मैंने बताया ना कि इसको मैं धक्का मारूंगी ना तो ये मैं बल के कारण ही मारूंगी। इसे मैं अपनी तरफ खींचूंगी ना तो ये मैं बल के कारण ही खींचूंगी। तो दो प्रकार के बल देख लिए हमने, दो बल पढ़ लिए, दो बल के टाइप पढ़ लिए। बल में होता क्या है वो देखना है। अभिकर्षण और अपकर्षण होता है, या तो धक्का मारते हैं खींचते। धक्का मारना अपकर्षण, मतलब मैंने अपने से इसको दूर कर दिया, ये अपकर्षण है। खींचना अभिकर्षण, मेरी तरफ आकर्षित कर लिया, ये अभिकर्षण है। यही पढ़ेंगे हम इसमें अभिकर्षण। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? मैं इसको बोल के भी बिना नोट्स के समझा देती, बट आप लोगों को समझ में नहीं आते तो मैंने नोट्स बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहा। तो देखते हैं, अभिकर्षण किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे खींचना पड़ता है, वो अभिकर्षण होता है। कुएं से पानी की बाल्टी को हमें खींचना पड़ रहा है, हमारी तरफ आकर्षित करना पड़ रहा है, अभिकर्षण है ये। किसी बॉल को धक्का मारना है, किसी कार को धक्का मारना है, वो है अपकर्षण। गति में लाना है इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। बल लगाया, गति में लाए, बल लगाने के कारण उसकी गति चेंज हुई और उस खींचना अपनी तरफ, अभिकर्षण, अपकर्षण, दूर भेजना। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब यही लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है इसमें। अब आगे लिखा हुआ है बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। ठीक है, बल किसके कारण लगते हैं? अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। ये पेन है, इसे मैं धक्का मारूंगी और ये ना खिसके तो ये अन्योन्य क्रिया नहीं हुई ना। मैंने तो इस पर क्रिया करी बट इसने तो क्रिया ही नहीं करी। बल लगने के कारण अन्योन्य क्रिया तो 100% होगी, तो ये जरूर खिसकेगा। तो बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। मैं किस पे बल लगाऊंगी अगर अकेली मैं बैठी हूँ तो दो वस्तु, भाई ये भी होना जरूरी है, मेरा होना भी जरूरी है, हम दोनों में अन्योन्य क्रिया होनी जरूरी है। कार को गति में देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाना होगा। दो व्यक्ति, दो चीजें हुई, आदमी भी है और कार भी है। जब हम कार को गति में लाएंगे तो उसको धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब अन्योन्य क्रिया होगी। अगर उस कार को या इस पेन को मैं इधर से धक्का लगा रही हूँ और मेरी फ्रेंड भी इधर से धक्का लगा रही है तो ये ज़्यादा दूरी तक जाएगा और हम दोनों के बल एक जुड़ जाएंगे। एक ही तरफ से धक्का किसी चीज़ पे लगाओगे, कोई चीज़ है अगर वो नीचे गिर रही है और उसे ऊपर उठाना है तो 3-4 लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में उस पर धक्का लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी ऊपर चढ़ के आएगी वो। ठीक है, वहीं अगर दो लोग ऊपर है, दो लोग नीचे है, कोई चीज़ नीचे गिर रही है, नीचे से धक्का लगाया जा रहा है ऊपर चढ़ाने के लिए, और दो लोग ऊपर से धक्का लगा रहे हैं कि वो नीचे चली जाए, तो ना तो वो ऊपर जाएगी ना वो नीचे जाएगी, वो तो बीच में ही रहेगी। वैसे ही अगर नीचे से 4 लोगों ने धक्का लगाया तो वो चीज़ जल्दी ऊपर चढ़ेगी। दैनिक जीवन ही फिजिक्स है, फिजिक्स कुछ और नहीं है, दैनिक जीवन ही फिजिक्स है। ठीक है, तो यहाँ जो होने वाली घटना है ना उनसे समझो, 2 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है,
बॉक्स को धक्का देना, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ही डायरेक्शन में अगर हम बल लगाएंगे ना तो वो बल जुड़ जाएंगे। इसको आप ऐसे याद करके रखोगे तो याद नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझोगे तो फटाफट आप इसको लर्न कर लोगे। इसके आगे लिखा हुआ है किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में, किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल बराबर होता है। ठीक है, मैंने बता दिया ना कि नीचे से भी दो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को, ऊपर से भी दो लोग नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वो तो बीच में रहेगी, मतलब शून्य बल लगेगा उस पर। रस्सा है, किसी रस्से को दो लोग इधर से खींच रहे हैं, दो लोग उधर से खींच रहे हैं, वो तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि दोनों के ऊपर बराबर बल अप्लाई हो रहा है। बल बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। एक 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक 7 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर 2 लोग हैं उधर 3 लोग हैं, तो 3 लोगों की तरफ ज़्यादा खिसकेगा, तब होगा तो माइनस ही। बड़े में से छोटा मतलब 7 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 न्यूटन। लेकिन अगर सेम फोर्स दोनों तरफ से अप्लाई हो रहा है तो वो चीज़ कहीं नहीं जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, वो स्थिर रहेगी। ठीक है, पर इस कंडीशन में अंतर मतलब माइनस करना पड़ता है, और एक ही दिशा से अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो वस्तु दूर तक जाती है, वो दोनों बल जुड़ जाते हैं। ठीक है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो गाड़ी तेजी से जाएगी। ठीक है, क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर शॉट खेलते हैं। बॉल पर तेजी से मारा तो उसकी चाल स्पीड से चौका छक्का लगेगा। ठीक है, और स्थिर है तो उससे बॉल से मारा तो गतिशील हो जाएगी। पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं गति की अवस्थाएं। जीवन में हमने गति की अवस्थाएं दो ही पढ़ी है, अब पढ़ रहे हैं हम गति की अवस्था। ठीक है, हमने हमारे जीवन में गति की दो ही अवस्थाएं पढ़ी, या तो आप चलोगे या आप रुक जाओगे। ठीक है, या तो आप स्थिर रहोगे या गतिमान रहोगे। ठीक है, तो गति की दो ही अवस्थाएं हैं, यही लिखा हुआ है इसमें। किसी वस्तु की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। ठीक है, गति की अवस्था क्या होती है पहले तो ये बताओ। गति की अवस्था होती है, पहले तो या तो वो चलेगी या रुक जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद तीसरी उसकी आकृति बदल जाएगी या उसकी दिशा बदल जाएगी। 4 कंडीशन होती है गति में, या तो वो चलेगी या वो दौड़ेगी। स्थिति तो दो ही होती है, अवस्थाएं 4 होती है। ठीक है, गति की स्थिति तो दो ही है, या तो इस चल रही है या दौड़ रही है, रुक रही है। ठीक है, अवस्थाएं 4 हो गई, मतलब वो पूरी चेंज हो गई। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा हुआ है बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, मतलब उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी अगर हम किसी चीज़ पर बल अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं। अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप किसी वस्तु गतिशील है और उस पर बार बार बल लगा रहे हो, रोक रहे हो, कोई बच्चा बार बार भाग रहा है, जा रहा है, अब उसको मार पटक के एक जगह बिठा दोगे, ज़्यादा बल लगाने पर वो दौड़ेगा ही नहीं, वो स्थिर बैठ जाएगा। कोई लट्टू है घूम रहा है, उसको है ना चारों तरफ से पकड़ लिया तो वो स्थिर हो जाएगा, वो दौड़ेगा ही नहीं। ज़्यादा बल लगाने पे तो वो स्थिर ही रहेगी। चारों तरफ से एक कार को धक्का मारना है, चारों तरफ से बल लगा दिया, वो तो एक ही जगह रुक जाएगी। इधर से भी दो लगा रहे, उधर से भी दो लगा रहे, वो तो किधर ही नहीं खिसकेगी, तब वो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। माँ घर पर आटा लगाती है और आटा लगाने पर उसका शेप चेंज कर देती है। गेहूं से भरे हुए थैले को उठाते हैं तो गेहूं से भरे हुए थैले को उठाने पर मतलब उसको पिचकाते हैं तो कभी तो शेप चेंज होता है। थैले में गेहूं भर दो और उसका शेप आप इधर से पकड़ो या इधर से दबाओ तो उधर से शेप चेंज हो जाएगा, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। कुशन्स पे बैठ जाओ, कुशन को दबा दो, वो चेंज हो जाएगा। पफ जो होता है उसको आप पानी से भर लो, उसको वापस से उसको दबाओ, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, वो पहले कैसा था बाद में कैसा हो जाएगा। तो बल के द्वारा हम आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। ठीक है, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो बल लगा के, चाल बदल जाएगी। फुटबॉल खेलते वक्त बॉल को जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे धक्का मार के दूसरी डायरेक्शन में भेज देंगे बल लगाने से, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। माँ आटा लगाती है, बल लगा के उसका शेप चेंज कर देती है। ठीक है, तो उसकी आकृति बदल जाती है। तो ये बल के हम गुण पढ़ रहे हैं, ये सब बल के गुण हैं। अब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल किसी वस्तु के या तो हम खुद अप्लाई कर देंगे बल, जिसमें हमारा खुद की प्रेजेंस हो, जिसमें हमारी बॉडी अवेलेबल हो। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट बल और अनकॉन्टैक्ट बल, संपर्क बल और असंपर्क बल। सॉरी, मैंने असंपर्क बल को गलत बोला। संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क में होना। ठीक है, आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क में होना, ये कहलाएगा संपर्क बल। असंपर्क बल जहाँ पे शरीर का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। संपर्क बल दो वस्तुएं, दूसरी परिभाषा है इसकी, संपर्क बल दो वस्तुओं के परस्पर आपस में मिलने से लगता है। संपर्क बल दो वस्तुओं के आपस में मिलने से लगता है। पुस्तक को उठाऊंगी ही जब मैं उसके कांटेक्ट में आऊंगी। मैं नहीं आई यहाँ पे तो पुस्तक ही नहीं उठा पाऊंगी। ठीक है, छड़ी को उठाना, छड़ी को भी मैं नहीं उठा पाऊंगी जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ। पुस्तक को नहीं उठा पाऊंगी, छड़ी को नहीं उठा पाऊंगी, पानी की बाल्टी को तक नहीं उठा पाऊंगी अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ। ठीक है, संपर्क बल को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। ठीक है, पेशीय बल और घर्षण बल। क्या होता है पेशीय बल? जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। जिम जाते हो, जिम में बॉडी बनाने के लिए, पुशअप्स करने के लिए बल लगाना पड़ता है, पेशीय बल वही है। पशु जो होते हैं, जानवर होते हैं, बोझा कैसे उठा पाते हैं? वो इसीलिए उठा पाते हैं पेशीय बल के कारण। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, पेन को उठा रहे हैं, उंगलियों से पकड़ रहे हैं, ये सब क्या है? हमारी मांसपेशियां वर्क कर रही है, उनके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वही क्या है? पेशीय बल है। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। ठीक है, पेशीय बल समझ में आ गया। नेक्स्ट, घर्षण बल। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, रोड पर किसके कारण चलते हो आप? घर्षण बल के कारण ही चलते हो। गाड़ियां किस कारण चलती है रोड पर? घर्षण बल के कारण ही चलती है। ठीक है, दो सतहों का होना आवश्यक है घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के लिए दो सतहों का कांटेक्ट में आना आवश्यक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है, जो चल रही है ना उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा। पैदल चलना, गाड़ी चलने वाली, जो रोड पर गाड़ियाँ चलती है वो गतिशील वस्तु स्थिर है, उस पर घर्षण बल नहीं लगेगा। घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर लगेगा। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। आप आगे चल रहे हो ना रोड पर, तो एक बल नीचे लगता है, घर्षण बल, रोड और आपके पैर की सतह के बीच। तो ये हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा, इसी कारण आप आगे की ओर चल पाते हो, क्योंकि वो बल जो घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। दो सतहों का होना आवश्यक है, दो सतहों के कारण ही उत्पन्न होगा। आप साइकिल पर पेडल मार रहे हो ना,
तो पेंडल भी आप दो सतहों का, एक साइकिल का जो पेंडल है उसका और एक पैर की सतह, इन दोनों सतहों के बीच में जो बल लग रहा है वो घर्षण बल लग रहा है और गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो पेंडल भी आप इसी के कारण मार पा रहे हो। किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट पढ़ते हैं असंपर्क बल। दिखाई दे रहा है सबको? दो वस्तुओं के बीच आकर्षण खींचना अथवा प्रतिकर्षण धक्का देना के रूप में देखा जा सकता है, और असंपर्क बल बिना किसी दूसरी वस्तु को संपर्क में लाए उसमें बदलाव किया जा सकता है। हमने पढ़ लिया संपर्क बल, अब पढ़ रहे हैं असंपर्क बल, जिसके लिए बॉडी का प्रेजेंस होना, शरीर का प्रेजेंस होना, दो वस्तुओं का प्रेजेंस होना कोई ज़रूरी नहीं। एक वस्तु के कारण भी बल लग जाएगा, एक वस्तु होगी तो भी वो बल लगा देगी। कैसे? कांटेक्ट में नहीं आना दो वस्तुओं को, जैसे पेन का और मेरा होना जरूरी है, या कार का या किस व्यक्ति का होना जरूरी, इसमें वो चीज़ जरूरी नहीं है। वो हम असंपर्क बल इसमें पढ़ रहे हैं। असंपर्क बल के कुछ प्रकार नीचे दिए गए हैं, ठीक है? कौन कौन से प्रकार है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तीन बल पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है? चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लगाए जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है? चुंबक के द्वारा लगाया जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यह बल चुंबक के ध्रुवों की वजह से लगता है। यह बल चुंबक के ध्रुवों की वजह से लगता है। अगर चुंबक के एक जैसे ध्रुव आमने सामने आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल चुंबकीय बल है। ये मैंने अभी पढ़ा है, टेंशन मत लो, एक्सप्लेन करूँगी। क्या होता है चुंबकीय बल? चुंबक से किसी चीज़ को उठा रहे हैं, वो उठ रही है, चिपक रही है, और किसी चीज़ को जैसे नहीं, चुंबक को पास में ले जा रहे लेकिन वो नहीं चिपक रही है, तो वो क्या रीज़न है? तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर आप चुंबक के पास उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लेके आओगे तो वो आकर्षित होंगे, लेकिन सेम नेचर का इस चुंबक का टुकड़े का उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास लाए तो वो आकर्षित नहीं होंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है? तो चुंबकीय बल के कारण ही चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल चुंबकीय बल है। मतलब चुंबक पहली बात तो तभी आकर्षित करेगी चुंबक के टुकड़े को या लोहे के टुकड़े को जब उसका इसका नॉर्थ पोल होगा और उसका साउथ पोल होगा, ठीक है? ये प्रकृति है चुंबक की कि नॉर्थ पोल को प्रतिकर्षित करेगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल को आकर्षित करेगा, ठीक है? अपोजिट नेचर के लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सेम नेचर के लोग एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। तेज व्यक्ति और जो नॉर्मल व्यक्ति है, मतलब किसी का गुस्सेल नेचर है, किसी का सॉफ्ट नेचर है, तो वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन दो लोग हैं जो गुस्सेल नेचर के, वो एक दूसरे के साथ बैठ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो गुस्सा कर रहे हैं, तो वो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है? और डिफरेंट नेचर के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं स्थिर विद्युत बल। दिखाई दे रहा है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है, ठीक है? जैसे उदाहरण है, ठीक है? उदाहरण दूसरा पढ़ते हैं। जब हम अपने
सूखे बालों से पेन को खींचते हैं तो वह पेन का टुकड़ा आवेशित हो जाता है और वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। स्थिर विद्युत बल वो होता है जो आप किसी आवेशित वस्तु, मतलब कांटेक्ट में तो आएगी नहीं, पहली बात तो नॉन कांटेक्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल। हम एक पेन है उसको अपने सिर में रब कर लेते हैं, रब करने के बाद में किसी कागज के टुकड़े पर उसे रखते हैं तो वो उससे चिपक जाता है। वो इसलिए चिपकता है स्थिर विद्युत बल के कारण। और स्थिर विद्युत बल वो होता है कि ये रब करने से वो पेन का टुकड़ा जो है, पेन आवेशित हो गया, और वो जो कागज है वो अनावेशित है या आवेशित है, उस पर हमने उससे किया तो ये चार्ज होने के कारण वो कागज का टुकड़ा इस पे चिपक जाएगा। तो ये कौन से बल के कारण चिपक रहा है? स्थिर विद्युत बल के कारण चिपक रहा है। आप किसी बलून है, बलून को आप संश्लिष्ट कपड़े से रब करके किसी दीवार पे चिपकाते हो, वो चिपक जाता है। वो भी किस कारण होगा? स्थिर विद्युत बल के कारण होगा, क्योंकि वो कपड़े से रगड़ने के कारण वो गुब्बारा चार्ज हो गया, आवेशित हो गया, और वो दीवार पे जाके उससे चिपक जाएगा। क्योंकि उसमें वो दीवार कोई सी भी हो सकती है, वो आवेशित भी हो सकती है, अनावेशित भी हो सकती है, उस पर मैटर नहीं करेगा। जो हमारा जिसको चिपकाना है वो आवेशित हो जाता है रब करने से, बालों में रब करने से, ठीक है। और ये किस कारण होता है? स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या नोट्स बना रहे हो तो बना लेना। मैंने इसको इस तरीके से शो कर दिया, शायद मैं इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? यह अब तक का सबसे बड़ा बल है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जीवन संभव है। यह बल पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घुमाता है। इसी बल की वजह से चीज़ें पृथ्वी के ऊपर गिरती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का पता लगाने की घटना 350 वर्ष पुरानी है। वर्ष 1726 की बसंत में एक दिन एक सेब पेड़ की छाया में न्यूटन ने हमें इस घटना के बारे में बताया, ठीक है। प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है और अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाले बल को गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है जो हमारे ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगा रही है, मतलब आकर्षण का बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है नीचे जमीन पर, मतलब पृथ्वी उस पत्ते पर आकर्षण का बल अप्लाई कर रही है, इसी कारण पत्ता नीचे गिर रहा है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कौन अप्लाई करती है? पृथ्वी। पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को खींचती है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल को हम आकर्षण वाला बल भी बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है? किस बल के कारण लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाती है। हमारा धरती पर जीवन क्यों संभव है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है, इसीलिए इसे सबसे बड़ा बल बोला गया है। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण बल है। अगर इसे डीपली समझना है तो इसका 1 या 2 वीडियो में तो आप समझ ही नहीं पाओगे। बहुत बड़ा बल है और इसके बारे में अगर डीपली समझाओ तो बहुत सारे नोट्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनेगी, समझाएंगे। अभी आपके इसमें टॉपिक, इसमें जितना जानना है उतना मैंने बता दिया कि हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पे एक आकर्षण का बल अप्लाई करती है, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी जो हम पर बल अप्लाई करती है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। हम धरती पर चल फिर पा रहे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि वो हम पर एक आकर्षण का बल अप्लाई कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। पेड़ से पत्ता जमीन पर गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ठीक है, न्यूटन यही सोच रहा था कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया, किस बल के कारण आया? तो वो आया क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तुओं पर एक आकर्षण का बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर एरोप्लेन आसमान में उड़ते हैं, वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं?
ये सब विचार उसके दिमाग में आ रहे थे न्यूटन के कि ये यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब की अलग अलग कंडीशन से वो हम आगे प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ेंगे। हमारे लिए जितना जानना ज़रूरी था मैंने वो बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दाब, आगे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।